हमें कसरत से दरूद पाक का विर्द करना चाहिए। हदीस शरीफ में आता है कि जब कोई मुझ पर दरूद भेजता है तो मैं खुद सुनता हूँ। एक और हदीस में आता है कि जब कोई दरूद शरीफ पढ़ता है तो उसके मुंह से लेकर रोज़ा रसूल तक मलाइका के तारे बांध के खड़े हो जाते हैं और वो बराह रास्त हजूर को पहुंच रहा होता। किबला अल्लामा साहब ने आपको बहुत कुछ बता दिया, समझा दिया, मिलाद शरीफ की हकीकत से भी आगाह फरमाया। बात है सारी मोहब्बत की, इश्क की, अकीदत की। जिसको हुजूर पाक से मोहब्बत है, हुजूर की आमद की खुशी है, वो खुशी मना ले। जिसे नहीं खुशी वो ना मनाए। मुख्तसर सी बात है कि जैसे अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि आज का दौर माशी परेशानियों का दौर है, ज़हनी परेशानियाँ, माशरती मसाइल, महंगाई, बेरोज़गारी। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि गुर्बत इंसान को कुफर तक पहुंचा देती है। गुर्बत इंसान को कुफर तक पहुंचा देती है, सब कुछ भूल जाता है। माशी मसाइल, ये बात हो रही थी रियासत मदीना। रियासत मदीना बनाने के लिए कह देना तो आसान है, एक लफ्ज़ ही है ना, रियासत मदीना कहने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये ऐसे बन नहीं सकती, चाहे गुजर जाए 1000 महीना। क्यों कि वो जो रियासत मदीना बनी थी वो तरबियत की थी उनकी, उनके मुर्शिद कामिल ने। वो बातनी तरबियत की थी। उनके दिलों के अंदर दुनिया की कोई अट्रैक्शन नहीं थी, दुनिया की तमा नहीं थी, लालच नहीं था, हिर्स नहीं थी, हवस नहीं थी। सिर्फ वो अल्लाह रसूल के मिशन के साथ मुखलिस थे। ना कपड़ा है, ना जूता है, बस दिलों के अंदर हजूर का इश्क और मोहब्बत है। तारीख की किताबें पढ़े, सहाबा की जिंदगियां पढ़े तो हमें पता चलता है कि वो किस किस्म के मुसलमान थे, किस लेवल के मुसलमान थे। हम तो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली ना रही। जुबान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। नमाजो रोजाओ कुर्बानियों हज ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं। मुसलमानों में खून बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है। सफ़े कज दिल परेशान सजदे बेज़ौक़ के जज्बे अंदरूं बाकी नहीं है। हकीम अल उम्मत शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे। एक जमाना था जब मुसलमान की इज्जत हुआ करती थी। आज मुसलमान जलीलो ख्वार है। 60 मुल्क हैं मुसलमानों की दुनिया में, आधी दुनिया के आप मालिक हैं। सोना आपके पास, पेट्रोल आपके पास, मादनियात आपके पास, दुनिया की दौलत आपके पास। इसके बावजूद यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर आपके पास किसी इस्लामी मुल्क के पास वीटो पावर नहीं है। ये वो तलख हकीकतें हैं जिसकी तरफ हमें तवज्जो देने की जरूरत है। कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने? वो क्या गर्दूं था तू है जिसका एक टूटा हुआ तारा। शेर व शायरियां हम करते रहे, हजूर की शान बयान करते रहे, ये हमारा गुलाम होने का हक है, हमने ये अदा करना है। झंडियां, लाइटिंग, चरागा, हजूर के नाम पर खुशियां मनाना, लंगर पकाना, मिठाइयां बांटना, केक काटना, ये सब कुछ होना चाहिए। मगर ये मोहब्बत की जुजियात हैं, कुलियात इको कम करता।
मोहब्बत की कुलियात को भी समझना है। सिर्फ इतना काफी नहीं है। अगर हुजूर से मोहब्बत करनी है तो 12 महीनों के लिए करें, 12 दिनों के लिए नहीं। रबीउल अव्वल का महीना चढ़ पड़ा तो हमारे अंदर जो है वो इश्क जो है बेदार हो जाता है। जैसे ही 13 रबीउल अव्वल आई, इश्क रवाना हो जाता है। इन 12 दिनों के दौरान ही हम अपना मुहासबा करें। क्या हम नमाज पढ़ते हैं? हजूर पाक के साथ मोहब्बत है ना, वो मोहब्बत की जुजियात कुलियात इस पूरे को समझना है। एक मोहब्बत की औलिया कामलीन ने, सहाबा कराम ने, बुजुर्गान दीन ने, सूफिया ने, असफिया ने, अतकिया ने, वो मोहब्बतों का मेयार क्या है। वो 24 घंटे आशिक रसूल थे, 12 महीने आशिक रसूल थे, पूरी जिंदगी आशिक रसूल थे। और जुबान से नहीं कहते थे, दुनिया उनको देख के कहती थी कि ये सच्चे आशिक रसूल है। उनका उठना बैठना, चलना फिरना, ओढ़ना बिछोना, हर अदा से इश्क रसूल जो है वो नुमाया होता था, झलकता था। तो बात यह है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो गई, आप दुनिया में तशरीफ ले आए, बहुत खुशी का मुकाम है। मगर दुनिया में आकर आपने किया क्या? पैदा हो गए, बात हुई आमद की, मिलाद की, विलादत की। पैदा हो गए तो पैदा होने के बाद पूरी जिंदगी किया क्या? किसी मकसद के तहत, किसी मिशन के तहत जिंदगी गुजारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में क्या नमाजें पढ़ाने आए थे? तवज्जो है, चाय पी ली सब? बोर तो नहीं हो रहे? उर्दू समझ आ रही है ना? मुश्किल तो कोई नहीं। हजूर दुनिया में तशरीफ लाए थे खास मकसद के लिए, मिशन के लिए, पूरा निज़ाम हयात समझाने के लिए, सिखाने के लिए, जानवरों को इंसान बनाने के लिए। वो ज़माना जब हजूर दुनिया में तशरीफ लाए, जुल्मत है, जहालत है और हर तरफ फिस्को फजूर है, यानी हर उल्टा काम जो है वो उस वक्त हो रहा था। इंसानियत की कोई कदर नहीं थी, खवातीन की कोई कदर नहीं थी, जुल्म सितम थे, दुश्मनियां नस्लों चलती थी, बात बात पर झगड़ पड़ते थे, लड़ाइयाँ झगड़े फसाद थे, औरत का कोई मुकाम नहीं था, बेटियों को जिंदा ही मार देते थे, दफन कर देते थे, दरगोर कर देते थे। लेकिन जब हजूर तशरीफ लाए तो आपने इन तमाम सोचों के खिलाफ, ये छोटी घटिया सोचों के खिलाफ एक जहाद किया, एक एक्शन लिया कि भाई एक है सोच छोटी, एक है सोच बड़ी। बड़ी सोच का मालिक जो है वो है अल्लाह अकबर। अल्लाह बहुत बड़े जहन का मालिक है, बहुत बड़ी सोच का मालिक है। वो कैसी सोच है जिसने ये कायनात बना दी? समंदर, पहाड़, दरिया, बादल, आसमान, इंसान, चरिंद, परिंद, हैवानात, हशरातुल अर्द, ये सारा कुछ, सब्जियां, फल, फ्रूट, मेवे, ये कौन सा जहन है जिसने बैठकर ये प्लानिंग की, ये स्क्रिप्ट तैयार किया? तो फिर फरमाता कि जब मैं किसी चीज का इरादा करता हूं तो मैं कहता हूं कुन, हो जा, फयकुन, बस हो जाता है। अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो वो पूरा एक प्रोग्राम अल्लाह ने सोचा और फरमाया कुन, हो जा, फयकुन, बस हो गया। अल्लाह ताला की जात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, अजमत, अलहम्द से लेकर वन्नास तक हजूर की शान ही शान है। हजूर की शान है जिसको कहते कुरान है। कुरान क्या है? हजूर की शान है। जब तक हजूर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, कुरान नहीं आया दुनिया। कुरान को हजूर का इंतजार था। हल्के मुस्तफा से बात निकली तो कुरान बन गया, उसी जुबान से बात निकली तो हदीस बन गई। फरमाया ये मैं कह रहा हूं, ये हदीस के खाते में लिख लो। ये जो मैं बात कह रहा हूं ये अल्लाह ने फरमाई है, इसको कुरान के खाते में लिखो। कातबी ने वही लिख लेते थे। तो क्या हुआ? रब पाक मुनज़्ज़ा सूरतां तो, ना खुदा दा मुंह ना खुदा दे लब।
खुदा का वजूद नहीं, मुंह नहीं, खुदा का जिस्म नहीं, जुबान नहीं, तो फिर कहते हैं हम इसको कलामे इलाही। किसको? कुरान को क्या कहते हैं? कलामे इलाही, कि अल्लाह का कलाम जो हुजूर पाक से हुआ। अल्लाह हम कलाम, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम से भी कलाम करता, हुजूर से हुआ कलाम, उसको कहते हैं कलाम पाक। तो कलाम पाक जो है वो कलाम, मैं आपसे कलाम कर रहा हूं, तो कैसे कर रहा हूं? जिस्म हो, हलक हो, जुबान हो, तालू हो, फिर ही बात हो सकती है ना जबड़े के जरिए। तो जब अल्लाह का मुंह नहीं, जिस्म नहीं, वजूद नहीं, तो ये कलाम कहां से आ गया? इसको कलाम हम कलाम इलाही कहते हैं, कलाम खुदाबंदी कहते हैं। बात समझ आ रही? मुश्किल तो नहीं बात। मैं सिर्फ एक आपको मैसेज देना चाहता हूँ। खिताब हो गया, नात खानी हो गई, मिलाद शरीफ हो गया, सिर्फ बतौर तबर्रुक कि वो इसरार है मेज़बान कि वो कहते हैं कि आप कुछ ना कुछ जो है वो बता दिया करें, तो टूटे फूटे अल्फाज में कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। औलिया कराम, बुजुर्गान दीन, इन्होंने जो गुलामी की वो आप देखें, 1400 साल की तारीख है। इन 1400 सालों के अंदर सूफिया के सिलसिले ये कड़ी दर कड़ी रसूल पाक से जुड़े हुए हैं। कोई शजरा, चिश्तिया हो, कादरिया हो, नक्शबंदिया, सोरवर्दिया, जुनैदिया, अवैसिया, साबरिया, फरीदिया, निजामिया, कोई भी हो, इन सब का पावर स्टेशन, इनको फैज कहां से आ रहा है? मदीना मुनव्वरा से, बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये सब हुजूर के फैजान की किरणें हैं और ये कड़ी दर कड़ी रसूल पाक से सिलसिले जुड़े हुए हैं। सिलसिला उस वक्त तक सिलसिला बैत बनता ही नहीं है जब तक वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तक न पहुंचता हो। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, जश्न ईद मिलादुन नबी। सलासले तरीकत पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इनका मकसद क्या है? मकसद यही है कि अल्लाह की मखलूक को अल्लाह का रास्ता बताना। क्या करना? अल्लाह की मखलूक को अल्लाह का रास्ता बताना, उस रास्ते पर चलाना, अल्लाह से मिलाना। और फिर ये पहले काम अंबिया किया करते थे। पहले कौन करते थे? पैगंबर किया करते थे वो काम जो बाद में अंबिया करते थे ना। तो फिर वही काम, वही मिशन, वही जो है शोभा, वो किन के पास आया? औलिया के पास। जो काम नबियों ने किया वही काम वलियों के जिम्मे है। नबियों ने क्या किया था? रुश्दो हदायत, तबलीग, अल्लाह का पैगाम, हक बात पहुंचाना, बुराइयों से बचाना, नेकियों पर लगाना, यही काम उनके थे, यही काम इनके हैं। मिशन मोहम्मदी ये उसी की ही तसलसल है, पीछे 1,24,000 नबियों का। क्या करना? अल्लाह की मखलूक को अल्लाह का रास्ता बताना। तो वो रास्ता कौन सा है? मोहब्बत का रास्ता है। ये मोहब्बत का रास्ता ही मोहम्मद का रास्ता है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको ए नबी, ए महबूब, तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। तो हमने अपनी जिंदगियों में ये जायजा लेना है कि हम दूसरों के लिए रहमत बन रहे हैं या नहीं। जहमत तो नहीं किसी के लिए बन रहे, मोहल्लेदारों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, घर वालों के लिए, बाहर वालों के लिए हम किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। देखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब नमाज फर्ज हुई है तो आपकी उम्र, अल्लामा साहब कारी अख्तर साहब बैठे, उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 51-52 साल थी। शबे मेराज, ये वाकया मेराज में तोहफा ले दिया है नमाज का, ठीक है। तो 50 साल पहले क्या करते रहे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क है। वो जिंदगी हुजूर की 40 साल जो है उसके बाद ऐलान नबूवत हो रहा है। तो पहले 40 साल क्या किया? अभी नबी नहीं बने, कुरान नहीं आया, इस्लाम नहीं आया, अभी वही नहीं नाज़िल हुई।
तो वो हजूर की जिंदगी सारा करैक्टर है, किरदार ही किरदार है। तेरे किरदार पर दुश्मन भी उंगली कर नहीं सकता, तेरी गुफ्तार तो कुरान ही कुरान है सब। अपने पराए सब मुशरिकीन कुफ्फार सब हजूर के इखलाकियात के, आपके किरदार के मोतरफ थे, और सब आपको सादिक और अमीन कह के पुकारते थे। क्यों? कि बचपन उनके सामने था, लड़कपन उनके सामने था, जवानी उनके सामने थी। वो कहते थे ये सच्चे हैं, ये पारसा हैं, ये बाहया हैं, ये ईमानदार हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, और लोग अपनी अमानतें रखवाते थे। ये अमानत जो आप किसी के पास रखवानी हो तो किसी सच्चे बंदे के पास रखवाते हैं कि झूठे के पास? तो वो रसूल पाक के पास आकर अमानतें रखवाते थे और हुजूर फिर उनको वापस लौटा देते थे। आज हम अपनी जिंदगियों में देखें कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला, सादिक और अमीन जो कहते थे आपको शुरू से। तो जब झूठ नहीं बोल रहा, हम भी जायजा लें अपना कि हम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे। हम कहते हैं ना गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है। भाई गुलामी का मेयार क्या है? रसूल पाक तो 5 नमाजें पढ़ा करते थे दिन में, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद भी, इशराक भी, चाश्त भी। हम क्या करते हैं? गौर फिक्र करना है। ये आज की महफिल, ये नशिस्त, ये सारा कुछ क्या है? तजदीद अहद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी मोहब्बत का सबूत हमने देना है अमल के साथ। अपने करैक्टर को चेक करने का ये दिन होता है, ये 12 रबीउल अव्वल, जिसे हम कहते हैं जश्न ईद मिलादुन नबी। ये क्या है? अपनी मोहब्बत को चेक करने का दिन, अपने ईमान को चेक करने का दिन। और इसको जायजा लेना चाहिए कि पता नहीं अगले साल दोबारा रबीउल अव्वल नसीब हो के ना हो। इसी के अंदर अपने आप को दुरुस्त कर लें, सही सिम्मत की तरफ लगा लें, अपने टारगेट्स जो है मुतय्यन करें, अपनी डगर को बदल लें, जिंदगी का धारा तब्दील कर लें। हर आने वाला दिन आपको मौत के करीब कर रहा है। हर आने वाला सांस, वो समझ लें आपकी जिंदगी में एक सांस कम होगी। तो जब हर रात को सोएं तो हुजूर मलंगी बाबा सरकार इरशाद फरमाया करते थे कि रात को सोने से पहले अपना मुहासबा किया करो, जायजा लिया करो कि आज सारा दिन मुझसे कौन सा काम अच्छा हुआ, कौन सा गलत हुआ। अगर खता हो गई है कोई तो अल्लाह से तौबा तायब होकर सोएं, माफी मांगे। सुबह उठना पता नहीं नसीब हो कि ना हो। अच्छे काम हुए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। जिंदगी का जायजा साथ साथ लेते रहे। ये सोशल मीडिया, ये फेसबुक के, ये यूट्यूब, इंटरनेट, इस टेक्नोलॉजी ने हमारे माशरे का, हमारी अखलाकियात का सत्यानाश करके रख दिया, बेड़ा गर्क करके रख दिया। गला तो घूंट दिया, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, गला तो घूंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो गला तो घूंट दिया, ये सोशल मीडिया ने तेरा, कहां से आए सदा। हम हया ढूंढ रहे हैं, 24 घंटे बेहयाइयां सामने, 24 घंटे इखलाकियात का जनाजा निकल रहा है। तो फिर माँ बाप, बड़े बुजुर्ग, दानिशवर, अहले इल्म, उनकी क्या चलेगी? हम अदब को ढूंढते फिर रहे हैं, अदब का तो जनाजा निकाल दिया। एक खुशाइंद बात है जो हम खबरों में सुन रहे हैं कि इस दफा ये हुकूमत ने जो है प्रोग्राम बना लिया है कि जो भी खिलाफ सुन्नत, कुरान और हदीस के खिलाफ जो मवाद है इंटरनेट से, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी खबर है, अल्लाह करे इस पे अमल हो जाए। लेकिन हमने देखना है हमारे अंदर 2 कुव्वतें हैं हर वक्त, एक रहमान, एक शैतान। कभी रहमान गालिब, कभी शैतान गालिब। कभी रहमानी ख्यालात आ रहे हैं, कभी शैतानी आने शुरू हो जाते हैं। हाथ में मोबाइल होता है, दिल करता है रहमान की बातें सुने तो किसी आलिम की बात निकाल लेते हैं, कुरान मजीद निकाल लेते हैं, हदीस निकाल लेते हैं, कोई अच्छी बात सुन लेते हैं। फिर अंदर ही शैतान, वसवासिल खन्नास, वो खन्नास अंदर ही है, वो अंदर ख्यालात पैदा करता है। फिर इरादा आता है शैतानी, अच्छा इसमें कोई शैतानी चीजें निकाल लो, फिर वो निकालते रहते हैं। तो फिर अंदर ही अंदर से हमने जायजा लेना है। उस वक्त सोचा करें कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके साथ मुखलस हूं कि मुनाफिक हूं।
या रसूलल्लाह मैं क्या कर रहा हूं आपके साथ, ये रबीउल अव्वल के महीने में मैं जो कुछ करता हूं तो सारा फ्रॉड है। क्यों कि मेरे 365 दिन आपकी मुखालफत में गुजरते हैं। ये तलख बातें हैं, ये करने का वक्त है। ए खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। जिस दीन ने गैरों के दिल आके मिलाए, उस दीन में खुद भाई से अब भाई जुदा है। ए खासान रसूल वक्त दुआ है। हजूर तो आए थे हमें रूहानी बनाने। क्या करने आए थे? रूहानी बनाने। रूहानी इंसान ही होता है ना, पैगंबर नबी, जिसके ऊपर फरिश्ते आते हैं, वही आती है, अल्लाह के अनवार तजल्लियात आते हैं, जिनको अर्श से बुलावे आते हैं, जिनके पास जिन्नात भी हाजिर होते हैं, मलाइका भी हाजिर होती हैं। वो नफसानी इंसान के पास तो नहीं सब कुछ हो सकता, रूहानी। तो वो हमारे ऊपर रूहानियत का रंग चढ़ाने आए थे, हम बन गए नफसानी, शैतानी। ये सोच कहां से हमें मिली? इस माशरे से। हम जिस माशरे में पले बढ़े पैदा हुए, घरों में, तो वहां पर कोई मलाइका थोड़ी रहते थे, वहां कोई अहलुल्लाह थोड़ी थे। हमारी जो तरबियत हुई वो स्कूलों से हुई, कॉलेजों से हुई, यूनिवर्सिटियों में हुई और घर वालों से हुई। और इसी तरह फिर हमने अपना माशरा देखा, जो कुछ माशरे में था वही रंग हमें चढ़ गए। माशरे में झूठ बोलने का रिवाज था, हम भी झूठ बोलने लग गए। हमने देखा कि हमारे बड़े झूठ बोलते हैं, दाढ़ियां रख के, दुकानों पे बैठ के, साथ साथ हज करके झूठ बोल रहे होते हैं। चीज कितने की होती बताते कितने का है, मिलावट हो रही है, धोखाधड़ी हो रही है। दाढ़ियां जो रख कर रिश्वतें ले रहे हैं, और दाढ़ियां रखी हुई जो है वो रिश्वत दे रही है। और उधर हुक्म है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। ये हदीस भी लिखी होती है दफ्तरों में, और रिश्वत का बाजार भी गर्म होता है। ये कौन सी रियासत मदीना के हम ख्वाब देख रहे हैं? यानी सर से लेकर पैरों तक हम मुनाफिकत का माशरा है और बातें कर रहे हैं रियासत मदीना। वहां तो तरीका ये था कि अगर एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो जिम्मेदार हुक्मरान होगा। यहां तो हजारों इंसान भूखे मर रहे हैं, इलाज नहीं हो रहा, धक्के मिल रहे हैं उनको। इसको कहते हैं रियासत मदीना। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह इसको कहते हैं, जहां इंसाफ ना मिले, जहां गरीब को धक्के मिले, यहाँ दफ्तरों के अंदर सुनवाई ना हो, वहां अमीर जाए तो अफसर भी खड़े हो जाए, इसका नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हंसते? दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हमें अपने आप को अंदर से बदलना पड़ेगा। जब अंदर से तब्दीली आएगी तो सारा कुछ बदल जाएगा बाहर का। उसको कहते हैं रियासत मदीना। वहां कैसे बन गई थी? सबसे पहले उनके मुर्शिद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने मुरीदों की तरबियत की थी, अपने शागिर्दों की, अपने स्टूडेंट्स की, जिनको हम साहबा कराम कहते हैं। उनकी तरबियत इस अंदाज में की कि उनकी नजरों में दुनिया की कोई वुकत नहीं रह गई। वो माल दौलत, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, तख्ते सिकंदरी पे तो वो थूकते नहीं। बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। ये प्रैक्टिकल रोल मॉडल हमें तारीख इस्लाम में नजर आती है। ये वाकयात से तारीख भरी पड़ी है, अहादीस मुबारका पढ़े, सीरतुन नबी के वाकयात पढ़े, तो ये अपनाने से बात बनेगी, बात अमल से बननी है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। जन्नत में जाना है तो अमल शर्त, जहन्नम में जाना है तो फिर भी अमल चाहिए। दोज़ख चाहिए तो अमल करो, दोज़ख वाले मिल जाएगी। जन्नत चाहिए तो वो अमल कर लो। फैसला तेरा, तेरे हाथों में है। ऐ मुसलमान अपने दिल से पूछ, वो है ना कि दिल की आजादी शहनशाही शिकम सामान मौत। फैसला तेरा, तेरे हाथों में है, दिल या शिकम। दो रास्ते, किस पर चलना है? एक रास्ता हमें लेके जा रहा है हुजूर के कदमों तक। ये औलिया कराम बुजुर्गान दीन जो थे, ये अपने जमाने के पीएचडी थे, हाफिज़े कुरान थे, शेखुल हदीस होते थे, तफसीर मुफस्सिर कुरान होते थे। कुरान, हदीस, तफसीर, फिका, सूले फिका, फलसफा, मंतक, सारा कुछ इनको अबूर होता था। कुरान मजीद के 30 सिपारे इनके अंदर होते थे, हजारों हदीसें रसूल की पता होती थी।
दीन की हर बात को जानते थे। पहला हिस्सा जिंदगी का वो दीन को सीखते थे। डिग्री याफ्ता होकर फिर जाते थे मुर्शिद कामिल की सोबत में, उनके कदमों में जाकर फिर शर्फ बैत हासिल करते थे। सवाल ये पैदा होता है, ऐसा वो क्यों करते थे? जब सारा दीन आ गया, सारा इस्लाम आ गया, सारा कुछ पता चल गया, अब एक ऐसे इंसान की जरूरत पड़ती थी, इंसान कामिल की, जो बंदे को खुदा से मिला दे। निगाह मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। वो तकदीर बदलवाने अपने जाते थे किसी मर्दे मोमिन के पास, मर्दे कामिल के पास। अस्सलातो मिराजुल मोमिनीन, नमाज किसकी मिराज है? मोमिनों की है, मुसलमानों की नहीं। इस बात पे गौर फिक्र करें। मोमिन जो है ये मुसलमानी से अगला दर्जा है। तो हमें जायजा लेना है। हदीस पाक में आता है कि हसद एक आग है जो नेकियों को जला देती है, जैसे आग सूखी लकड़ियों को। हसद, जेलसी। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अल्लाह इसको डिस्कस कर रहा है कुरान मजीद में। ये कितनी अहम बात है। हमारा माशरा, हमारे घरों के अंदर बिगाड़, हमारे रिश्तेदारियों में, हमारे मोहल्लेदारियों में, हमारे सियासतदानों में, दफ्तरों में, हमारे कारोबार, हर जगह पर आप देखें ये रूहानी बीमारी मौजूद है कि नहीं है? अल्लाह के रसूल का महीना है ना, तो अल्लाह के रसूल तो फरमा रहे हैं कि तुम्हारी नमाजों का सत्यानाश अगर तुम्हारे अंदर हसद मौजूद, तुम्हारे हज कैंसल, तुम्हारे उम्रे तबाह, तुम्हारी तिलावतें, तुम्हारे नवाफिल, तुम्हारी तमाम नेकियों जो सब रिजेक्टेड माल है। क्यों? कि तुम्हारे अंदर हसद मौजूद है। हसद, बुग़्ज़, कीना, नफाक, गरूर, तकब्बर, चुगली, गीबत, तेरी मेरी, अनापरस्तियां, ये सारा गंद हमारे अंदर है। तो जुबान से हम कह दे रहे हैं कि या अल्लाह या रसूलल्लाह हम आपके गुलाम बन गए? नहीं, प्रैक्टिकल से साबित करना पड़ेगा, फिर हुजूर खुश होंगे। दुरूद पाक पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, उम्रे करते हैं, हज करते हैं, ज़कातें देते हैं, तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें लिफ्ट क्यों नहीं कराते? तल्ख हकीकतें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ख्वाबों में क्यों नहीं आते? जियारत क्यों नहीं करवाते? वो जियारत करवाते हैं मगर आशिकों को करवाते हैं, मुनाफिकों को नहीं। तो हमें जायजा लेना है। हम अपने टेस्ट नहीं करवाते, अपने जिस्म की बीमारियों के लेबोरेटरी टेस्ट करवाते हैं, रिपोर्टें करवाते हैं। घरों में सोना उठा के मारे मारे फिरते हैं बाजारों में, ज्वेलर्स की दुकानों पे, कि जरा चेक करना इसमें खोट कितनी, मिलावट कितनी है। तो अपने ईमान को भी चेक किया करें कि रबीउल अव्वल का महीना साल भर यही करवाने आता है। लेबोरेटरी टेस्ट करें, तन्हाई में बैठे गौर फिक्र करें अपने आप पर कि अगर मैं मर गया, अगले रबीउल अव्वल से पहले मेरा जनाजा निकल गया, कुल हो जाएंगे, साता चलीसवां हो जाएगा, फिर मैंने कब्र में अकेले जाना है, ना दोस्त ने, ना भाई ने, ना बहन ने, ना बच्चों ने, ना रिश्तेदारों ने, ना बीवी ने, किसी ने भी नहीं जाना। वहां मैंने खुद अपना हिसाब देना है। हर बंदे ने अकेले जाना है। तो जब आपने अपना हिसाब खुद देना है तो आपको ये हक हासिल है कि अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारे। अगर अल्लाह रसूल के ताबे होकर गुजारनी है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। किसने हमें रोका है? लाखों लोग मर गए कोरोना से, हम बच गए। तो ये जो हम बच गए हैं, इससे हम क्या कर रहे हैं? कोई अल्लाह का फायदा कर रहे हैं, कोई नबी का फायदा हो रहा है, कोई दीन को फायदा पहुंचा रहे हैं? इसका जायजा लें। सारे ही जो हैं हम हजूर की मोहब्बत वाले लोग हैं, मुसलमानों के घरानों में पैदा हुए हैं, कोशिश करते हैं हम गुनाहों से बचने की, नेकियां करने की, नमाजें पढ़ने की, अच्छे भी हैं। बात ये नहीं हो रही, एक जर्नली रवैया जो हमारे माशरे का, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अल्लाह ताला सेहते कल्बी को देखता है, सेहते लफाजी को नहीं। किसका क्या मुकाम है ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन कोशिश शर्त है, हुक्म है कि हक बात बताते चले जाओ। नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, यही है ना। हर मुसलमान पर लाजम है, मौलवियों पर नहीं है, सिर्फ उलमा की ड्यूटी नहीं है। हर मुसलमान पर लाजम है कि दूसरे मुसलमान को हक बात की तलकीन करे, नेकी की नसीहत करे। वलस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। इल्लज़ीना आमनू, सारे नहीं खसारे में है। फायदे वाले हैं कौन? जो ईमान लाए, वामिलुस सालिहात, जो अमाले सालिहा करते रहे, जो नेक काम करते हैं, हक बात की तलकीन करते हैं, दूसरों को भी बताते हैं, खुद भी चलते हैं।
जहां आप गलत काम देखते हो उसको रोकना जरूरी है। अगर आप नहीं रोकते तो हमारी हैसियत गूंगे शैतान जैसी होगी। क्या होगी? गूंगे शैतान जैसी। हुजूर ने फरमाया कि अगर बुराई को रोक सकते हो तो अपने हाथ से रोको, ये ईमान का आला दर्जा है। अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से उसको, गलत बात को गलत कहो, ये क्या है? दूसरा दर्जा। फिर फरमाया नहीं तो उसे दिल में बुरा समझो, ये ईमान का सबसे कमजोर और निचला घटिया दर्जा है। तो कोशिश करें कि हक बात की तलकीन करें, खुद भी चलने की कोशिश करें और दूसरों को भी बताएं। अपने घरों के अंदर बच्चों की तरबियत ये इस्लामी शिआर के मुताबिक अगर हमने आज ना की तो कल को क्या होगा? ये ही औलादें आपके गिरेबानों को पकड़ेंगी और पकड़ रही हैं। औलादों के सामने वालिदैन की अब नहीं चलती। वजह वही बात वो अल्लामा इकबाल वाली, ये हमारे मदारस, ये हमारे मीडिया, ये इंटरनेट, ये जब से मोबाइल आई है मुसीबत, इसने तो पकड़ के हमारे अखलाकियात का वो तो लम्हा फिक्रिया है। कोशिश करनी है, हरकत में बरकत है। तो अल्लाह का अजाब ना आए तो फिर क्या आए? अल्लाह के अजाब की पहली आई वो डोज, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी, फिर आजकल कौन सी चल रही है? अजाब इलाही की चौथी डोज अब आ रही है। कोशिश हमें करनी चाहिए कि कहीं पांचवी ना आ जाए। सलाम बंद जी, हैवी डोज है, इतनी हलाकतें, उससे खतरनाक है। जितने भी आई हैं एक से एक आगे खतरनाक है। तो ये क्या है? अल्लाह की नाराजगी की अलामतें हैं कि अल्लाह के खुश होने की? अल्लाह अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता? अल्लाह कहे कोरोना वायरस पूरी दुनिया से गायब हो जाए, बस हो जाएगा, खत्म हो जाए। लेकिन नहीं, अल्लाह चाहता है रगड़ा लगाना। ऐसा हो रहा है ना, सारी दुनिया के दिमाग जो हैं, अक्लमंद जो थे, पागल करके नहीं अल्लाह ने रख दिए। किसी को कोई समझ आ रही है? कहीं बेरोजगारी, कहीं महंगाई, कहीं वो सलाम नहीं एक दूसरे से लेने की इजाजत थी। मस्जिदों में नहीं जाना, अल्लाह ने कहा मुझे नहीं जरूरत तुम्हारी नमाजों की, घरों में पढ़ो, मुनाफिकत वाली नमाजें मुझे नहीं चाहिए। एक दूसरे से हाथ मिलाते हो, उसके अंदर भी मुनाफिकत, मत हाथ मिलाओ। ऐसा हुआ? ये सब कुछ हमने आंखों से देखा, जो तारीख के अंदर कभी नहीं हुआ। हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। 1400 साल की तारीख आप पढ़ लें, कभी ऐसा हुआ? मस्जिदें बंद, खाना काबा बंद, रोजा रसूल बंद, फ्लैटें बंद, बाजार बंद, दुकानें बंद, लॉकडाउन हो गए। यानी जिंदगी का पहिया ही जाम करें। यानी दुनिया ऐसे बन गई थी जैसे कब्रिस्तान हो। तो ये अल्लाह की तरफ से इशारे होते हैं, इंडिकेशंस हैं, इसको समझना है। ये नहीं है कि जी हाँ जी ये बीमारी आ गई और चली गई, ये हो गया वो हो गया। वो मेडिकल साइंस के असूल अपनी जगह पर है, मगर अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। तो बंदे कैसे मर गए? लाखों बंदे मर गए पूरी दुनिया में। वो कैसे मर गए? अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्न से। वही मारने वाला है, वही जिंदा करने वाला है। हय्यो कय्यूम भी वो है, मुमीत भी वही है। तो अल्लाह की मर्जी जो है, महसूस हो रहा है ना कि अल्लाह ताला ने जो इस दुनिया में देखा जुल्म और सितम और उसके हुक्मों की पामाली, तो फिर अल्लाह का जलाल ना है। अल्लाह रहमान भी है, रहीम भी है, जब्बार और कहार भी है। कुरान मजीद पढ़कर देखे, पहली उम्मतें जब नाफरमान हुई तो अल्लाह का अजाब ही आता था, कहर बन के आता था। कहीं सैलाब बन के, कहीं जलजला बन के, बीमारियां बनकर, कभी किसी तरीके, कभी किसी तरीके। तो ये अल्लाह के अजाब की एक किस्म है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, अपनी जिंदगियों पे गौर व फिक्र करें। हमारे अंदर कहां पर कितना खलूस है। दिखावा, रियाकारी, मक्कारी, चलाकियां, होशियारियां, दगाबाजियां, इनको अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। क्यों कि ये सारा कुछ नबी आखिरुज़्ज़मां, महबूब खुदा, रहमतुल लिल आलमीन, आपकी जात के अंदर ऐसी कोई बात थी नहीं। आपके गुलामों को भी ऐसा ही होना चाहिए। नक्शे कदम इसी को कहते हैं ना। सुन्नत रसूल किसको कहते हैं? सुन्नत रसूल कहते हैं नबी के तरीके को। जो काम नबी पाक ने किया वही हम करेंगे तो ये सुन्नत बन गई। तो नबी पाक ने सच बोला, तो सच बोलना क्या है? सुन्नत रसूल। हसद ना करना, ये क्या है? सुन्नत रसूल। किसी को गाली नहीं दी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।
हमें अपनी जुबानों को चेक करना चाहिए। आप साहबा के सामने खड़े हैं, बैठे हुए हैं मिंबर रसूल पे, आपने अपनी जुबान मुबारक पकड़ के फरमाया कि साहबा तुम मुझे इसकी जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत दे। ये कोई मामूली चीज है जो 32 दांतों के शिकंजे में अल्लाह ने कैद की हुई है। इसका इस्तेमाल हदीस पाक में आता है कि सबसे भारी चीज जो रोजे क़यामत बंदे के नामा अमाल में होगी, पलड़े में होगी, वो अच्छे अखलाकियात होंगे। हुस्ने अखलाक से कुरान मुजस्सम बन जा, तुझको इब्लीस भी देखे तो मुसलमान हो जाए। तो औलिया इकराम ने यहां पर बरसीर पाको हिंद के अंदर कोई नबी तो नहीं आए, साहबा तो नहीं आए, इस्लाम यहां कैसे आ गया? इस्लाम तो उधर आया था मक्के मदीने में, अरब के अंदर। तो तारीख हमें ये बताती है कि औलिया इकराम, बुजुर्गान दीन, सूफिया की मेहनतों से, काविशों से ये पूरा कुफरस्तान जो था ये इस्लाम का गहवारा बन गया। वरना ये मुसलमान जो है ढोलकियां लेके अपने मंदिरों में बैठे होते, मूर्तियों के सामने, भगवानों के सामने। ये फैजान औलिया कराम का है। क्या है औलिया का फैजान, जिसे कहते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान की तारीख पढ़े, कायदे आजम कहां कहां नहीं गए। पीर ऑफ मानकी शरीफ दरबार आलिया मलंगिया पे आए, उन्होंने बताया कि जब कायदे आजम आए थे मानकी शरीफ, कहते कायदे आजम के हाथ के लिखे हुए 13 खतूत मेरे पास पड़े हुए। तो वो अलीपुर शरीफ गए, कहां कहां दरगाहों पे जाते रहे। कायदे आजम ने कहा कि अगर ये गद्दियां, ये आस्ताने मेरे साथ शामिल ना होते पीराने उज़्ज़ाम और उनके हुक्म पर लाखों मुरीदैन, अगर कायदे आजम का मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पे साथ ना देते, तो इस पाकिस्तान का नामो निशान ना होता दुनिया में। इस बात को हमें पता होना चाहिए। ये तारीख की किताबों में सब कुछ मौजूद है, मगर हमें ज़ौक़े मुतालिया नहीं, पता ही नहीं। तो बस ये चंद मुख्तसर बातें हैं। रात काफ़ी गुजर गई, मैंने कहा अपने टूटे फूटे अल्फाज में आपको एक पैगाम पहुंचा दिया जाए। हमारी ये ड्यूटी है खानकाहों के ज़िम्मेदारान की, उलमा की, मशाइख की, दीन के लंबरदारों की, कि अल्लाह की मखलूक को मोहब्बत की बात पहुंचानी है। नफरतें नहीं सिखाते औलिया कराम, नफरतें बहुत हो गई। इन नफरतों ने जितना दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है, देख लें। मोहम्मद रसूलुल्लाह एक दीन देकर गए थे, उसके पता नहीं 72 टोटे किए इन्होंने, 73, अब तो पता नहीं 7200 बन गए होंगे। तो क्या वजह हुई? ये नलायकियां, बेवकूफियां। एक कुरान और झगड़े हजार। झगड़े किसके हैं? लफ्जों के, मायनियों के, तर्जमों के, तशरीहों के, और इससे गुत्थम गुत्था है सर। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते, ये मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? हमारे अंदर इत्तेफाक होगा, मोहब्बत होगी। हर मसलक इस्लाम का, जितने भी फिरके हैं, हर मसलक जो है इस बात पे मुत्तफिक है कि दिन में 5 नमाजें होती, ठीक है। हर मसलक जो है वो किधर को मुंह करके इबादत करता है? काबातुल्लाह की तरफ, खाना काबा की तरफ। अच्छा, हर मुसलमान इस बात पे एग्री है कि हर मुसलमान को अपने माल में से ज़कात निकालनी चाहिए, ये फर्ज है, ठीक है। हर मुसलमान इस बात पे एग्री है कि हज बैतुल्लाह जो है ये मक्का मुअज़्ज़मा में होता है, और वहीं जाते हैं, वहां सारे नजर आते हैं। कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले जितने भी मुसलमान हैं, वहां आपको सारे नजर आएंगे। वो अपने अपने अंदाज में वो कैसे नमाज पढ़ रहे हो, कैसे कर रहे हो, जैसे भी जिसका दिल चाहे इबादत करे, लेकिन वही उसी अल्लाह को सब मानते हैं। वही कुरान आपके घर में है, वही कुरान उनके घर में, वही कुरान हर फिरके के घर के अंदर है। वही हदीसें आपके पास है, वही हदीसें उनके पास है। यही बुखारी, यही मुस्लिम, यही तिरमिज़ी, सारा। तो फिर झगड़ा कहाँ है? 30 रोजे आप भी मनाते, आप मानते हैं कि रमजान शरीफ के जो रोजे हैं रमजान में होते हैं। कोई फिरका, कोई मसलक ये नहीं कहता कि नहीं जी नहीं, ये रोजे जो है रमजान में नहीं होने चाहिए, ये होने चाहिए सफर के महीने में, ये ज़िकात में होने चाहिए। नहीं, सब मुत्तफिक, सारी मस्जिदें आबाद होती हैं किसी भी मसलक की। तो क्या मतलब? खुशा मस्जिदों, मदरसाओं, खानकाहे के दरवे बवद कीलो काले मोहम्मदस्त, ये सारे हजूर के दीन के खिदमतगार हैं। मस्जिदें हों, आस्ताने हों, खानकाहें हों, दीनी मदारस हों, ये सारे हजूर के दीन के खादिम हैं। और वो मैं बात ये कर रहा था कि फरूई इख्तलाफात को इतना नहीं बढ़ा देना चाहिए। असूल पर कोई इख्तलाफ नहीं है,
ये जितनी मैंने बातें की ये असूल है, बात समझ आ गई? ये असूल हैं, फरूआत है। चंद बातों में नजरियाती इख्तलाफ है, उसमें अगर कोई आपसे एग्री नहीं है तो भाई ठीक है, जैसे उसको समझ आई वो कर ले, जैसे आपको समझ आई आप कर ले, अपना अपना तरीका है। लेकिन एक दूसरे को बुरा कहना, एक दूसरे को गलत कहना, कीचड़ उछालना, इससे क्या हुआ? नुकसान किसको हुआ? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को नुकसान हुआ। हमारी उम्मत का शराजा बिखर गया, हम आपस में बट गए, ग्रोहबंदियां हो गई, हम छोटे छोटे ग्रुपों में बट गए। एक मुसलमान की मस्जिद में दूसरा मुसलमान नहीं जाता, क्या वजह? पता नहीं क्या वजह, मुझे तो नहीं समझ आई। वही बात कि हमें ये नहीं बताया गया कि फरूआत जो है ये बहुत निचली चीज है, असूल ऊपर है, उसको जहन में रखना है। तो अल्लाह ताला देखे ना, वही लोग जिनको हम बुरा भला कहते हैं उनके पास जाकर हम अपने कपड़े भी खरीद रहे होते हैं, जूते भी खरीद रहे होते हैं, ज्वेलरियां भी खरीद रहे हैं। उन्हीं के मुल्क में जाकर आप लाखों रियाल खर्च के घर वापस आ जाते हैं। ऐसे होता है कि नहीं? तो फिर मुखालफत फिर किस बात की? उन्हीं की एयरलाइनों में भी जा रहे हैं, उन्हीं के दफ्तरों में जाकर उनसे काम भी करवाते हैं। ऐसे होता है कि नहीं? कभी पूछा आपने बाजार में जाके कि तेरा मसलक क्या है? नहीं पूछते। वो कहेगा जी ये आपका बिल बन गया, आपने इतने कपड़े लिए हैं, दे दो हमें 32,000 रुपये। आप चुप करके 32 निकालते हो, उसको पकड़ा देते हो। वहां आपने कुछ नहीं पूछा कि तुम कौन हो, मसलक कौन सा है, फिरका कौन सा है, नहीं। तो ये झगड़ों के लिए मस्जिदें हैं। बाजारों में अंदर हमारे कोई झगड़ा नहीं, कब्रिस्तानों में कोई झगड़ा नहीं, वहां सारे इकट्ठे। उसी कब्रिस्तान में इधर एक पड़ा हुआ है, साथ दूसरा पड़ा हुआ है, साथ तीसरा पड़ा हुआ है, सबके मुख्तलिफ फिरके थे, अकीदे थे, तो वहां झगड़ा क्यों? तो ये जिंदगी झगड़ों के लिए रहेगी? नहीं, इसको मोहब्बतों में बदलना है। क्यों कि हजूर ने मोहब्बत के जरिए गर्विदा किया दुनिया को, काफिरों को मुसलमान किया अपने हुस्न इखलाक से। एक यहूदी जा रहा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए रास्ते में, तो साहबा ने कहा या रसूलल्लाह ये तो यहूदी है। आपने फरमाया फिर क्या हुआ? उम्र में तो मुझसे बड़ा है। तो अदब, एहतराम, ये सारा कुछ रसूल पाक की जिंदगी से हमें मिलता है। हमें समझना चाहिए कि सीरतुन नबी है क्या। नजरान के ईसाइयों का वफद आया तो मस्जिद नबवी के अंदर हजूर ने मेहमान नवाजी की, अपने हाथों से खाना उठा उठा के दस्तरखान पे रख रहे। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह हमें हुक्म करें। आपने फरमाया नहीं, ये जो मेरा वफद गया था ना हबशा बादशाह के दरबार में, वहां जो मेहमान नवाजी इज्जत अफजाई हुई थी, तो मैं चाहता हूं मैं भी अपने हाथ से इनको जो है, इतनी वुसअत है दीन के अंदर। अल्लाह ताला हम सबको, ये हमारे मुल्कों के जो बादशाह हैं, वजीर आजम है, वजीर खारजा है, जाते नहीं है रोजाना खबरों में आप देखते हैं, वो जाके ईसाइयों से भी हाथ मिला रहे होते हैं, यहूदियों से भी हाथ मिला रहे, खाने भी खा रहे होते हैं, चाय भी पी रहे होते हैं गैर मुसलमानों के साथ, और हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। बात समझ आ रही? अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आपने मेरी बातों को सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।